अगर हम आज रियल एस्टेट या रियल एस्टेट ग्रोथ की बात करते हैं स्पेशली टीयर 2 सिटीज में, तो आज की डेट में अयोध्या एक नंबर 1 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। और टीयर 2 सिटीज लाइक अमृतसर, जयपुर, पंचकुला की आप बात करते हैं, इवन फरीदाबाद जैसी जो टीयर 2 सिटीज हैं, इन सारी सिटीज को अयोध्या ने पीछे छोड़ दिया है। हाय गाइस, माय नेम इज हरनीत सिंह एंड आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से अयोध्या में आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं रियल एस्टेट की टर्म्स में, तो आप बहुत अच्छा एक जनरेशनल वेल्थ का सोर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया था। कुछ लोग इसे पॉलिटिकल आउटलुक दे रहे हैं और कुछ लोग इसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स और फेथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इंडियन कल्चरल वैल्यूज और इंडियन सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट और रिलीजियस फेथ तीनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड हैं। और अगर हम बात करते हैं अयोध्या की डेवलपमेंट की, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आज अयोध्या डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो ये अयोध्या की इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव मूव है। एज पर रीसेंट आर्टिकल इन द टाइम्स ऑफ इंडिया 1800 करोड़ रुपए लगाए गए हैं राम मंदिर को बनाने में, राम मंदिर की डेवलपमेंट में। अगर हम राम मंदिर बनने से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे साल में केवल 2 से 2.5 लाख लोग ही ट्रैवल करते थे। अगर हम बात करते हैं एक रिलीजियस प्लेस की, एक रिलीजियस सेंटिमेंट की, तो ये बहुत कम नंबर है, क्योंकि अयोध्या एक बहुत ही पायस और एक बहुत ही बड़ा एक रिलीजियस प्लेस है। इतना कम नंबर होने का एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ रही थी। यहाँ पे अगर हम रेलवेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेन्स आया करती थी। और अगर हम बात करते हैं रोड्स और कनेक्टिविटी की, तो दैट वाज आल्सो नॉट अप टू द मार्क। तो यहाँ पे अगर हम इवन अकोमोडेशन की भी बात करें तो यहाँ आपको रहने की सुविधाएं और फैसिलिटीज भी कुछ खास नहीं मिला करती थी। इन्हीं चैलेंजेस की वजह से यहाँ पे पूरे साल में केवल 2 से 2.5 लाख लोग ही ट्रैवल किया करते थे। बट आज अगर आप ग्राउंड सिचुएशन की बात करते हैं, करंट रियलिटी की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है, सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है, जहाँ पूरे दुनिया से इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ अयोध्या में डायरेक्टली उतरा करेंगी। अगर हम बात करते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुके हैं, जो एक बहुत सुंदर अयोध्या मंदिर के थीम पे ही, राम मंदिर के थीम पे ही बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं इंटरसिटी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ISBT का एक पूरा नेटवर्क यहाँ पे अयोध्या में ट्रैवल करने के लिए भी बनाया जा रहा है। 2031 अयोध्या मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं आने वाले 10 साल में 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे या इन्फ्यूज किए जाएंगे अयोध्या को एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने में। सो दिस विल help Ayodhya in becoming a world class and a world renowned tourist destination and a religious destination। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मक्का मदीना का। मक्का मदीना एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही पुराना धार्मिक जगह है, धार्मिक स्थल है, जहां आज की डेट में 2.5 से 3 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं। अगर हम अयोध्या के साथ कंपेयर करते हैं तो अयोध्या आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में एस्टिमेटेड है कि 4 से 4.5 करोड़ लोग मिनिमम ट्रैवल किया करेंगे। तो अगर हम एक फैक्ट और एक फिगर ये भी देखें कि मिनिमम पर हेड पर पर्सन भी अगर 2,000 रुपये मिनिमम एक आदमी खर्च करता है तो 9 से 10,000 करोड़ का एक नया कैपिटल फ्लो होगा अयोध्या स्टेट में। इसी रिसर्च और एस्टिमेट्स के बेसिस पे काफ़ी 5 स्टार होटल चेन्स और रिजॉर्ट्स ने भी वहाँ पे लैंड खरीद कर अपने रिजॉर्ट्स और होटल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इवन यहाँ पे आज की डेट में रैडिसन ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर हम बात करते हैं ओयो ने भी अपने यहाँ पे 1000 से 1500 रूम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसी डिमांड को केटर करने के लिए सबसे बड़ा जो एक मूव था वो था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है, इंटरकनेक्टेड रोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसी मूवमेंट को देखते हुए, इसी डेवलपमेंट को देखते हुए डिसीजंस जो सरकार ने लिए अयोध्या सिटी को लेके, अयोध्या स्टेट को लेके, तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपर्स भी अब आ गए हैं जो यहाँ डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स लॉन्च कर रहे हैं। कुछ डेवलपर्स हैं जैसे लोधा की आप बात करें, यहाँ पे उन्होंने भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अगर आप हीरो की बात करते हैं
तो हीरो ने भी अपना यहाँ पे एक लैंड पार्सल ले लिया है। एक थर्ड डेवलपर है बाय द नेम ऑफ होम एंड सोल, HNS के नाम से, नोएडा बेस्ड डेवलपर हैं। उन्होंने भी यहाँ पे लैंड पार्सल लेके प्लॉटेड डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अगर हम रियल एस्टेट ग्रोथ की जर्नी देखते हैं तो यहाँ पे अभिनंदन लोधा ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नव अयोध्या में, जो 51 एकड़ की पूरी टाउनशिप थी, प्लॉटेड डेवलपमेंट इन्होंने लॉन्च करी थी। अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, 1,35,000 रुपए गज के रेट पे पूरा प्रोजेक्ट, पूरी प्लॉटेड डेवलपमेंट आज की डेट में 100% सोल्ड आउट है। लोकेशन अगर आप देखो तो लोकेशन इज समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ता है एयरपोर्ट से। अगर राम मंदिर से लोकेशन की बात करते हैं, 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये टाउनशिप इन्होंने लॉन्च करी थी, जो आज की डेट में 1,35,000 रुपए गज के रेट पे सारी सोल्ड आउट है। साइजेस इन्होंने रखे थे समवेयर अराउंड 138-140 गज से लेके 500 गज के साइजेस थे। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस प्रोजेक्ट को इस वजह से मिला क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बात करते हैं वो भी ऑपरेशनल है। अगर हम बात करते हैं रोड्स और इंटरकनेक्टिविटी की विद इन द स्टेट, वो भी काम बहुत प्रोग्रेस में है, बहुत अच्छे स्केल पे और स्पीड में चल रहा है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन यहाँ बन गया है। एस्टिमेट्स और रिसर्च के अकॉर्डिंग 4-4.5 करोड़ लोग यहाँ पे सालाना ट्रैवल करेंगे। 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो इसी सर्ज और पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से आज की डेट में अभिनंदन लोधा का पूरा प्रोजेक्ट 51 एकड़ की टाउनशिप पूरी सोल्ड आउट है। अगर प्राइसिंग की बात करो, 1,35,000 रुपए गज के रेट पे पूरा प्रोजेक्ट आज खत्म है। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी प्लॉट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं आगे आने वाली कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, हीरो भी अपनी यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। अगर आप प्राइसिंग की बात करें, लोधा ने जो प्रोजेक्ट अपना पूरा का पूरा 1,35-1,30 के रेट पे पर गज पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर दिया है, तो हीरो इससे ओवर एंड अबव ही अपना प्राइस लेके आएगा। अभी माना जा रहा है प्राइस मिनिमम 1.5 लाख रुपए गज होगा और टच कर सकता है 1,75,000 रुपए गज। तो इतना प्राइसेस का जंप और उछाल वहां पे आ रहा है। अगर हम बात करते हैं जिन भी लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने फर्स्ट प्राइस पे लोधा में इन्वेस्टमेंट किया है और एक एडवांटेज उठाया है, तो डेफिनेटली उनको आने वाले 6 महीने से 1 साल में 50,000 रुपए गज का तो एक प्रीमियम, एक उछाल प्राइसेस में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे डेवलपर की, तो तीसरा डेवलपर है होम एंड सोल, जो नोएडा बेस्ड डेवलपर है। ये भी अपनी टाउनशिप यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। समवेयर अराउंड 75 एकड़ की लैंड की बात यहाँ पे चल रही है। ये 75 एकड़ में अपनी टाउनशिप लेकर आएंगे। अगर डिस्टेंस की बात करते हो, डिस्टेंस समवेयर अराउंड वही आपका 8.5 किलोमीटर रहेगा, 8.5 से 9 किलोमीटर की रेंज रहेगी एयरपोर्ट से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ऑपरेशनल हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ जो एमिनिटीज और फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं अंदर, होम एंड सोल, इट विल बी अ कम्प्लीटली लग्जरी प्रोजेक्ट, पूरा बना के देंगे। पूरा अंदर क्लब की फैसिलिटीज रहेंगी, पावर बैकअप रहेगा, इंटरनल रोड्स वगैरह, बहुत सुंदर पार्क्स और सारी थीम्स रहेंगी टाउनशिप के अंदर। अगर आप बात करते हैं राम मंदिर से इस प्लॉटेड डेवलपमेंट के डिस्टेंस की, तो वो भी समवेयर अराउंड 8 से 10 किलोमीटर है। तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, अभिनंदन लोधा का प्रोजेक्ट 1,35,000 रुपए गज के रेट पे पूरा सोल्ड आउट हो गया। हीरो की जो प्राइसिंग की बात चल रही है वो 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए गज की प्राइसिंग की बात चल रही है। अगर हम बात करते हैं होम एंड सोल, HNS का प्रोजेक्ट आप यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट 200 गज और 250 गज की ले सकते हैं 70 से 75,000 रुपए गज के रेट पे। तीनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो समवेयर अराउंड 40 to 50% कम प्राइसिंग में एक अच्छी लोकेशन, मैं सुपीरियर ही कहूँगा, क्योंकि राम मंदिर से और एयरपोर्ट से काफ़ी कम डिस्टेंस पे है HNS की ये टाउनशिप। अयोध्या में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं या फ़ोन पे भी बात करके आप और ज़्यादा डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ आप अच्छे पैसे बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट में, ये आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स यूट्यूब पे हमारे चैनल के थ्रू, हमारी वीडियोज़ के थ्रू मिलते रहा करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।